ओम नमः सिद्धम। ज्ञान सार का 10वां अधिकार तृप्ति। सद्ज्ञान रूपी पान अमृत कल्पतरु फल है किया, पीकर अमीखा फल सुखद तांबूल समता का लिया। आस्वाद कर इनका सुहित कर तृप्त बन जाता जिया, जो तृप्त बनते साधुओं को वंदना करता हिया। जो तृप्त बनते साधुओं को वंदना करता हिया। ज्ञानादि निज गुण से सदा जो तृप्त बनते श्रुत धरा, वह तृप्ति रहती है सदा मिट जाती है न कभी जरा। उनका नमन विषयों में डूबे तृप्ति जो देख क्षणिक ही, वे तो परम निज बोध रस में डूबते तृप्ति लही। वे तो परम निज बोध रस में डूबते तृप्ति लही। इस शांत के आस्वाद से जो अतीन्द्रिय तृप्ति मिले, मस्तिष्क मन वन सघन उपवन में सरस सरसिज खिले। कोई करे आहार षट रस जीभ से तो भी नहीं, तृप्ति न वैसी पास के जो साधु ने तृप्ति लही। तृप्ति न वैसी पास के जो साधु ने तृप्ति लही। संसार की तृप्ति है मिथ्या स्वप्न सम शास्त्रे कही, उस तृप्ति से अभिमान क्या करता जरा सोचो सही। जिससे बढ़े निज आत्मवीर्योल्लास वो तृप्ति सही। भ्रम शून्य मिथ्या ज्ञान विरहित परम तृप्ति लहे वही। भ्रम शून्य मिथ्या ज्ञान विरहित परम तृप्ति लहे वही। आत्मा बने परितृप्त आत्मिक भाव गुण से ही सदा, पुद्गल बने परितृप्त पुद्गल रूप से ही सर्वदा। जो तृप्ति पुद्गल से हो उससे आत्म निज तृप्ति वरे। पर द्रव्य का पर द्रव्य में आरोप ज्ञानी ना करे। पर द्रव्य का पर द्रव्य में आरोप ज्ञानी ना करे। घी शाक उत्तम फलादिक से पयादिक से भिन्न है, पर ब्रह्म में जो तृप्ति है वह तृप्ति पर अवच्छिन्न है। उस तृप्ति की अनुभूतियां नर अज्ञ कैसे पा सकें। पर द्रव्य आसक्ति मिटे तो तृप्ति अनुभव रस चखे। पर द्रव्य आसक्ति मिटे तो तृप्ति अनुभव रस चखे।
अतृप्त है जो पुद्गलों से विषय विष उद्गार है। जो तृप्त होते ज्ञान अमृत ध्यान का ही डकार है। अंतर बड़ा है विष सुधा का, छोड़ पुद्गल संग अब। निज ज्ञान मस्ती में रहो, हो प्राप्त तृप्ति परम तब। निज ज्ञान मस्ती में रहो, हो प्राप्त तृप्ति परम तब। इंद्रादि भी ना सुखी रहे जो विषय रस में डूबते। इंद्रिय विषय रस भोगते, तृप्ति में सब खूंचते। जो ज्ञान से परितृप्त है, अंजन रहित मल रहित है। इस लोक में बस वे ही भिक्षु, तृप्त है सुख सहित है। इस लोक में बस वे ही भिक्षु, तृप्त है सुख सहित है। 11वां अधिकार निर्लेप। कंजल गृहादि स्वरूप जग में स्वार्थ से सब लिप्त हैं। कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी काम में उद्दीप्त हैं। पर ज्ञान सिद्ध मुनीश तो नहीं लिप्त होता है कभी। संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहते मुनि सभी। संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहते मुनि सभी। पुद्गल स्वरूपी भाव का कर्ता नहीं, कारक नहीं। अनुमोदना करता नहीं, जड़ भाव का धारक नहीं। मैं ज्ञान रूपी चेतना हूँ, लिप्त मैं होता नहीं। ऐसा हो चिंतन साधु का, तो लिप्त कैसे हो सही। ऐसा हो चिंतन साधु का, तो लिप्त कैसे हो सही। हो लिप्त पुद्गल स्कंध पुद्गल से नहीं मैं लिप्त हूँ। निर्लिप्त हूँ, श्रुतवान हूँ, निज भाव से परितृप्त हूँ। ज्यों वर विचित्रित व्योम अंजन से न होता लिप्त है। जो ध्यान ऐसा करे साधु रहे सदा निर्लिप्त है। जो ध्यान ऐसा करे साधु रहे सदा निर्लिप्त है। हो भान ऐसा आत्मा निर्लिप्त रहता है सदा। उसी क्रिया उपयोग सम परिणाम रहता सर्वदा। न लिप्तता का ज्ञान आवे, रोकती उसको क्रिया। शुभ ध्यान योगी साधु का निर्लिप्त रहता है जिया। शुभ ध्यान योगी साधु का निर्लिप्त रहता है जिया। तप मद भरा श्रुत मद भरा, आवश्य की क्रिया करे। वह लिप्त होता ही रहे, अति भार
कर्मों का भरे। पर भावना श्रुत युक्त जो क्रिया नहीं करता भले, वह कर्म से निर्लिप्त रहता भाव शुद्धांत स्थले। वह कर्म से निर्लिप्त रहता भाव शुद्धांत स्थले। व्यवहार नय से शुद्ध चेतन कर्म से अतिलिप्त है। निश्चय दशा से चेतना तो सर्वथा निर्लिप्त है। श्रुतवान ध्यान प्रयोग से निर्लिप्त दृष्टया शुद्ध हो। जो है क्रियाधर साधु क्रिया लिप्त दृष्टया बुद्ध हो। जो है क्रियाधर साधु क्रिया लिप्त दृष्टया बुद्ध हो। दोनों ही दृष्टि साथ हो तो ज्ञान श्रुत की एकता। पर भूमिका के भेद से हो अलग अपनी मुख्यता। शुभ ध्यान की वरदा दशा में ज्ञान की है मुख्यता। व्यवहार की सुखदा दशा में है क्रिया की प्रमुखता। व्यवहार की सुखदा दशा में है क्रिया की प्रमुखता। सद्ज्ञान संयुत भाववर अनुष्ठान क्रिया हो सही। वह शुद्ध क्रिया दोष रूपी पंख से निर्लिप्त ही। ऐसे परम निर्मल विमल शुभ शुद्ध वर भगवंत को। ज्ञान स्वरूपी श्रुत स्वभावी वंदना शिवकंत को। ज्ञान स्वरूपी श्रुत स्वभावी वंदना शिवकंत को। 12वां अधिकार निष्प्रय। निज शुद्ध चेतन आत्मभाव लहूं लहूं तल्लीनता। कुछ और न मुझे चाहिए, चाहूं स्वभाव दीनता। ऐसा परम निर्मल सहज शुभ सरल जो अणगार है। निज आत्म का ऐश्वर्य पा निस्पृह करे भव पार है। निज आत्म का ऐश्वर्य पा निस्पृह करे भव पार है। निष्प्रिय नहीं वे हाथ जोड़ी द्वार हर पर मांगते। किस किस के आगे प्रार्थना करते हुए वे याचते। सत्ज्ञान की सीमा नहीं वे साधुगण धन धन्य है। जग सकल निष्प्रिय साधुगण को लगे समतृण वन्य है। जग सकल निष्प्रिय साधुगण को लगे समतृण वन्य है। विषुतरु स्पृहा है दैन्यता मुख शोष मूर्छा फल विकट। जो जहर भक्षण के ये फल हैं स्पृहा भी है जहर घट। पंडित चतुर श्रुत शास्त्र से विषवेल स्पृहा को छेदते।
निस्पृह बने निष्काम हो निज आत्म अनुभव वेद ते। निस्पृह बने निष्काम हो निज आत्म अनुभव वेद ते। जो आत्म से है भिन्न पुद्गल रति समागम चाहती। चांडालिनी रति का समागम ये स्पृहायों मांगती। ऐसी स्पृहा मन रूप घर से बाह्य करने योग्य है। साधक मुनि ज्ञानी कहे नित स्पृहा योग्य न भोग्य है। साधक मुनि ज्ञानी कहे नित स्पृहा योग्य न भोग्य है। तृण आक सम हल्के हैं फिर भी स्पृहा कारक डूबते। करते स्पृहा जो वे सदा भववारी में गल डूबते। हल्का हमेशा तैरता फिर डूबते ये क्यों सदा। आश्चर्य है पर ये स्पृहा देती डुबोती सर्वदा। आश्चर्य है पर ये स्पृहा देती डुबोती सर्वदा। जो है स्पृहा विरहित मुनि वो यों कभी कहता नहीं। अपनी प्रतिष्ठा ख्याति अपने शब्द से करता नहीं। मैं उच्च जातिवान हूँ मैं पूज्य हूँ पुर के लिए। मैं हूँ प्रतिष्ठित और मैंने काम क्या कितने किए। मैं हूँ प्रतिष्ठित और मैंने काम क्या कितने किए। पृथ्वी ही शैया है जिसे आहार लेते मांग कर। धारे पुराने जीर्ण कपड़े मानते वन को ही घर। निस्पृह मुनीश्वर चक्रवर्ती से भी ज्यादा है सुखी। सबको स्पृहा ही करती नर नरपति विभवपति को दुखी। सबको स्पृहा ही करती नर नरपति विभवपति को दुखी। पर पुद्गलेच्छा वस्तु इच्छा जगत में दुख रूप है। इच्छा विरक्ति निस्पृहा धारे बने निज भूप है। सुख दुख का लक्षण यही संक्षेप से मैंने कहा। इच्छा अनिच्छा में निजातम भाव दुख सुख का रहा। सुख दुख का लक्षण यही संक्षेप से मैंने कहा। इच्छा अनिच्छा में निजातम भाव दुख सुख का रहा। इच्छा अनिच्छा में निजातम भाव दुख सुख का रहा। ओम सिद्धम।